हेलो एवरीवन, आज के दिन में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। बशर्ते आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम दोस्तों जिस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्न की बात करने वाले हैं, यह प्रश्न दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 और दोस्तों 2023 में दोस्तों कुल 4 अंकों में दोस्तों पूछा गया है। और दोस्तों इस बार के भी दोस्तों बोर्ड एग्जाम में 100% इस दोस्तों प्रश्न के आने के चांसेस हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी लाग लपेट के अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा प्रश्न दिया गया है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अब दोस्तों दो अंकों की संख्या है और दोस्तों उसके जो अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों दो अंक वाली कोई भी संख्या जब दोस्तों होगी, यहाँ पे दोस्तों वह संख्या जो हमें बताना है, यह संख्या दोस्तों कैसी है, 2 अंकों वाली संख्या है। ठीक है दोस्तों, 2 अंकों वाली संख्या है, तभी दोस्तों उसके जो अंकों का योग कितना दिया है, 9 दिया है। अब दोस्तों ये 2 अंकों वाली संख्या हमें नहीं पता है कि क्या है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप सभी ध्यान देते होंगे कि जो 2 अंकों वाली संख्या होती है उसमें दोस्तों हमेशा 2 स्थान होता है। एक दोस्तों इकाई का स्थान होता है, एक होता है दहाई का स्थान। तो क्या दोस्तों हम जो है इस संख्या का इकाई और दहाई का स्थान मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे दोस्तों बोला गया कि अंकों का योग 9 है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको उस संख्या के दोस्तों अंकों को मानना पड़ेगा। अंकों को दोस्तों आप किस रूप में मानेंगे, तो यहां दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पे आपको क्या करना है, यहां आपको लिखना है माना, यहां आपको लिखना है माना संख्या, यहां पे आपको लिखना है माना संख्या का इकाई अंक। यहां पे आप संख्या का माना संख्या का इकाई अंक आप मानोगे। बराबर में क्या मानेंगे, यहां पे आप x मान लीजिए, तथा यहां पे आपको दहाई का अंक मानना पड़ेगा। तथा यहां पे दहाई का अंक, यहाँ पे आपको दहाई का अंक बराबर y मान लेना है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्नानुसार, यानी कि ATQ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला है कि संख्या के अंकों का योग। तो दोस्तों अंक आपने क्या माने हैं, x और y माना है। तो यहाँ पे x और y के अंकों का योग कितना आ रहा है, यहाँ पे 9 है, तो बराबर 9 हो गया। ये समीकरण 1 है। यहाँ दोस्तों एक काम आप मतलब और भी कर लीजिए, यहाँ पे आप जो लिख दीजिए, तब संख्या आपकी क्या हो जाएगी, तब संख्या बराबर, जब दोस्तों संख्या का इकाई अंक आपने x माना है, दहाई का अंक आपने क्या माना है, दहाई का अंक आपने क्या माना है, y माना है, तब दोस्तों संख्या आपकी क्या बनेगी, संख्या आपकी बनेगी 10y प्लस यहाँ पे बन जाएगा x बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए, दहाई की जगह पे आपने y माना है, तो दहाई हमेशा कौन से स्थान पे होता है, दहाई हमेशा आपका 10 के स्थान पे होता है। और दोस्तों ये आपका इकाई है, तो इसको आप प्लस के रूप में इतना आप लिख दीजिए। ठीक है। अब दोस्तों प्रश्नानुसार x प्लस वाई, मतलब ये अंकों का योग 9 बोला है, तो 9 हो गया। और दोस्तों आगे बोला है इस संख्या का 9 गुना, यानी कि जो ये संख्या आपने बनाई है यहाँ पे, यानी कि 10y प्लस x का क्या कर दीजिए, इसका दोस्तों 9 गुना। तो यहाँ पे आप 9 से गुणा करिए। ठीक है। तो दोस्तों इस संख्या का आप क्या करिए, 9 गुना कर दीजिए, हो गया। अब दोस्तों बोला है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी कि संख्या के अंकों को पलटिए। अंकों को पलटने का मतलब यह है कि 10 की जगह पे ये जो y चला जाएगा, x पे x आ जाएगा y पे, यानी कि 10x प्लस y। ये दोस्तों संख्या को हमने जब पलट दिया तो दोस्तों संख्या हमको नहीं मिल गई है। अब दोस्तों इसका जो 2 गुना है, ये दोस्तों तब ये संख्या के 9 गुने के बराबर होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप कोष्टक हल करिए, 9 का गुणा 10y में करिए तो ये आपका 9y हो जाएगा, प्लस 9 का गुणा x में करिए तो ये आपका 9x हो जाएगा, बराबर में 2 का गुणा 10 में करिए तो ये आपका 20x हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा y में करिए तो ये आपका हो गया 20y। अब दोस्तों x वाले पक्षों को एक तरफ करिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ पे मैं दोस्तों करता ये हूँ कि यहाँ पे मैं 9x है ना, 9x को ऐसे लिखिए, प्लस वाला इधर क्या हो जाएगा, माइनस 20x। इधर आपका कितना है, ये इधर आपका ये 90y है, तो यहाँ पे ये प्लस 90y ऐसे लिखिए, प्लस प्लस इधर हो जाएगा माइनस 2y, बराबर में 0 बचेगा, क्योंकि पूरा आ गया इधर। यहाँ दोस्तों 9x में से 20x नहीं घटेगा तो उल्टा घटाएंगे तो माइनस 11x आएगा, प्लस 90 में से यहाँ दोस्तों 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। y है तो y बराबर 0 है तो 0। इन दोनों में दोस्तों कॉमन क्या दिख रहा है, तो दोस्तों दोनों में 11 है, दोनों को काट देगा, 11 को भी, 11 88 को भी। और दोस्तों पहला पद माइनस में है तो माइनस भी आप कॉमन ले लीजिए और दोनों में 11 ले लीजिए, तो अंदर बचेगा x, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 11 से भाग दीजिए 88 में 8 बार में जाएगा, और दोस्तों अंदर बचेगा y, बराबर में 0 है तो 0। यहाँ दोस्तों ये आप क्या करिए, ये आप x माइनस वाई को ऐसे ही लिखिए, बराबर में माइनस 11 को भेज दीजिए 0 के पास तो हो जाएगा 0। ये आपका समीकरण हो गया 2। अब दोस्तों यहाँ देखिए, जो आपने समीकरण 1 और 2 बनाया है, देखिए यहाँ पे एक आपका x प्लस वाई बराबर 9 है, एक दोस्तों x माइनस 8y बराबर 0 है। तो दोस्तों कभी भी आप दोस्तों इस तरह का प्रश्न जब भी आप हल करते हो तो आप यहाँ पे दोस्तों विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करिए, क्योंकि दोस्तों हमें दोस्तों x और y का मान ज्ञात करना है। जब तक दोस्तों x और y का मान नहीं ज्ञात होगा तब तक हमारा संख्या नहीं प्राप्त हो पाएगा। तो दोस्तों x और y का मान ज्ञात करने के लिए ही हम लोग जो विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ आपको करना यह है कि यहाँ पे आपको
समीकरण क्या करना है, समीकरण 1 में से माइनस कर देना है समीकरण किसको, 2 को, ठीक है, 2 को। तो यहाँ पे समीकरण 1 क्या दिया है, यहाँ पे दिया है एक्स प्लस वाई बराबर 9 और 2 क्या दिया है, एक्स माइनस वाई बराबर 0। जब आप घटा रहे हो तो इसका के प्लस है, इसका के प्लस होती है, माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, कट जाएगा, और ये माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, मतलब ये 1 वाई और 8 वाई हो जाएगा 9 वाई, और ये आप घटा रहे हैं, 9 में से 0 क्या, 9, 9 से 9 कट गया। यहाँ दोस्तों यहाँ पे आपका y का मान 9 से 9 कटेगा एक बार में, यानी कि y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे आप y का मान क्या करिए, y का मान यहाँ पे आप समीकरण किस में रख दीजिए, y का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए। 1 में रखने पर यहाँ पे आप ऐसे लिखिए, ठीक है, y का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, तो इससे होगा ये, इससे दोस्तों आपको x का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्या दिया हमारा, x प्लस वाई बराबर 9 दिया है। तो यहाँ दोस्तों x है तो x रखिए, ये दोस्तों यहाँ पे 9 है तो 9 प्लस जाएगा तो हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे y का कितना मान है, 1 है, तो यहाँ पे y जब जाएगा इधर तो -1 हो जाएगा, 9 में से 1 गया 8। अब दोस्तों हमें वो संख्या बनानी है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए अतः हुआ संख्या, यहाँ पे आप लिख दीजिए अतः हुआ संख्या। तो दोस्तों संख्या हमारी क्या थी, संख्या हमारी थी 10y प्लस x था। तो यहाँ दोस्तों 10 है तो 10 लिखिए, गुणे y का मान कितना आ गया, 1 है तो 1 रखिए, प्लस x का मान 8 है तो 8, 10 एकम 10 और प्लस 8 कितना हो जाएगा, 18, यानी दोस्तों 18 हमारा इस प्रश्न का जवाब होगा, यानी कि उत्तर होगा। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।